गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा था। आपका प्रकाश जन्म 31 मार्च सन 1504 को ग्राम मत्ती की सराय, जिला फिरोजपुर, पंजाब में पिता फेरूमल जी व माता दया कौर जी के घर में हुआ। आपके पिता फेरूमल जी स्थानीय चौधरी तख्तमल के पास आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का काम करते थे। आपके पिता फारसी के विद्वान थे तथा गणित के अच्छे ज्ञाता होने के कारण बही खाते के कार्य में अच्छी तरह निपुण थे। अतः उन्होंने अपने पुत्र लहणा जी के लिए शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया। वह सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वैष्णो देवी के भक्त थे। वह धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उनकी दिनचर्या में देवी पूजन एक अनिवार्य अंग था। वह वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए जम्मू के निकट कटरा नगर जाया करते थे। उनके इन कार्यों का बालक लहणा जी पर पूर्ण प्रभाव था। फेरूमल जी एक बहुत ही उज्जवल जीवन चरित्र वाले व्यक्ति थे। लहणा जी पर पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। वह समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे। अतः दीन दुखियों की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। उनको जब भी समय मिलता यात्रियों को जल पिलाने की सेवा करते थे। वह सच्चे एवं सुच्चे जीवन को महत्व देते थे। बाल्यकाल में जब वह अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कभी भी छल कपट का खेल न खेलते और न ही खेलने देते थे। चौधरी तख्तमल की बेटी समराई जी, जिनका घरेलू नाम विराई था, फेरूमल जी की मुंह बोली बहन थी। अतः वह अपने भतीजे लहणा से बहुत स्नेह करती थी। उनका विवाह खंडूर नगर के एक संपन्न परिवार के चौधरी महमे में हुआ था। कुछ समय के पश्चात बुआ विराई जी ने अपने भतीजे लहणा जी का विवाह भी खंडूर से 2 मील की दूरी पर स्थित संधार गांव के एक समृद्ध परिवार देवीचंद मरवाहा की सुपुत्री कुमारी खेमवती के साथ करवा दिया, जिनका घरेलू नाम खीवी जी था। यह विवाह सन 1519 में हुआ। उस समय लहणा जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता के सहयोग में मत्ती की सराय में एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। इस व्यापार में किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसके बदले में उन लोगों को घरेलू आवश्यकता की सामग्री देना था, जो कि धीरे धीरे विकसित होने लगा। परंतु विदेशी आक्रमणकारियों के कारण देश में स्थिरता न रही। बहुत से नगरों में अफरा तफरी फैल गई। कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कारण लोग दिल्ली, पेशावर के मुख्य मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में बसना उचित समझने लगे। अतः ऐसे में लहणा जी अपने ससुराल के निकट अपनी भुआ जी के नगर खंडूर आ बसे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। खंडूर नगर में भी उन्होंने वही व्यवसाय अपनाया जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। यहाँ पर भी उनके पिता श्री फेरूमल जी ने दुर्गा देवी के भक्तों की एक मंडली बना ली, जो वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए साथियों सहित जाया करते थे। सोलह 1626 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। अब घर का सभी प्रकार का कार्यभार लहणा जी के कंधों पर आ गया। लहणा जी की क्रमश 4 संतानें हुई। पुत्र दातू जी, दासू जी, पुत्रियां अमरोजी तथा अनोखी जी। इस प्रकार गुरुजी खंडूर नगर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल खडूर नगर के कुएं पर स्नान करते समय भाई लहणा जी ने एक अन्य व्यक्ति के मुख से मधुर स्वर में कुछ पंक्तियां सुनी। वह व्यक्ति गुरबाणी का पाठ कर रहा था।
जिस मालिक का स्मरण करने से सुख मिलता है उस मालिक को सदा याद रखना चाहिए। जब मनुष्य ने अपने किए का फल खुद ही भोगना है तो फिर कोई बुरी कमाई नहीं करनी चाहिए जिससे बुरा फल भोगना पड़े। बुरा काम भूल के भी ना करें। गहरी विचार वाली नजर मार के देख लो कि इस बुरे काम का नतीजा क्या निकलेगा। कोई ऐसा उद्यम ही करना चाहिए जिससे प्रभु पति से प्रीत न टूटे। मानव जन्म पाके कोई नफे वाली मेहनत ही करनी चाहिए जिससे परमात्मा के द्वार पर आपको स्थान मिले। यह पंक्तियां गाने वाले व्यक्ति थे खडूर नगर के भाई जोधा जी, जो कि इसी गांव में एक श्रमिक का कार्य करते थे। जैसे ही ध्यान पूर्वक यह पंक्तियां पूर्ण भाई लहना जी ने सुनी तो उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस वाणी में साफ हो गया। स्नान करने के पश्चात भाई लहना जी ने भाई जोधा से नम्रता पूर्वक पूछा, आप जो रचना पढ़ रहे थे किस महापुरुष की है? इस पर भाई जोधा जी ने उत्तर दिया, रावी नदी के तट पर नए बसे नगर करतारपुर में एक पूर्ण समर्थ पुरुष रहते हैं जिनका नाम नानक देव जी है। वही इस वाणी के रचयिता हैं। यह सुनकर भाई लहना जी को याद आ गया कि मेरी बुआ जी भी तो इन्हीं महापुरुषों के विषय में हर रोज चर्चा करती रहती है और वह उनके दर्शनों को कभी कभार जाती भी रहती है। यह सब सोचकर भाई लहना जी मन ही मन विचार करने लगे कि मुझे भी इन महापुरुषों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी में जीवन का सार है। जबकि हम लोग जो देवी पूजा की याद में भेंटे गाते हैं वह आध्यात्मिक दुनिया में लुप्त होकर रह जाती हैं, क्योंकि वह कोरी कल्पना मात्र से रची गई होती है। जबकि यह वाणी ज्ञान पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रचयिता प्रभु में विलीन होकर गा रहा है। अब लहना जी ने एक निर्णय लिया कि इस वर्ष देवी दर्शनों के लिए जाऊंगा तो रास्ते में रुककर इन महापुरुषों के दर्शन भी अवश्य ही करता जाऊंगा। शायद इनके यहाँ मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिसके लिए मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। भाई लहना जी अपने पिता फेरूमल जी के देहांत के पश्चात उनके स्थान पर खडूर नगर के देवी भक्तों का नेतृत्व किया करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने भक्त मंडली को कटरा देवी के स्थान ले जाने का कार्यक्रम बनाया। अपनी पंसारी की दुकान का कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं निश्चित समय मन में गुरु दर्शनों की अभिलाषा लिए देवी भक्तों की मंडली लेकर चल पड़े। रास्ते में रावी नदी पार करके करतारपुर पहुँचे, परंतु अपने अन्य साथियों को नगर के बाहर सराय में विश्राम करने का आग्रह किया। श्री गुरु नानक देव जी अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह के दरबार की समाप्ति कर अपने खेतों में कुएं से पानी दे रहे थे। उस समय एक घुड़सवार युवक उनके पास आया और पूछने लगा, बाबा जी, मुझे नानक देव जी के यहाँ जाना है, कृपया आप रास्ता बता दें। इस पर गुरुजी ने कहा, युवक, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। और वह घोड़े की लगाम हाथ में थामकर गलियों में चल पड़े। हवेली पर पहुंचने के पश्चात गुरुजी ने युवक से कहा, आप घोड़ा सामने पेड़ के साथ बांध दे और अंदर चले आएं। इतने में गुरुजी अपने आसन पर जा बैठे। घोड़ा बांधकर जब युवक अंदर दरबार स्थान पर पहुंचा तो चकित हुआ और पूछने लगा, आप ही गुरु नानक देव जी हैं? इस पर गुरुजी ने हंसकर कहा, हाँ, मैं ही नानक हूँ। युवक ने कहा, क्षमा करें, मैं आपको पहचानता नहीं था, नहीं तो ऐसी अवज्ञा कभी ना करता। मैं घोड़े पर सवार था और आप मेरे घोड़े के मार्गदर्शक। यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया है? गुरुजी ने उत्तर में कहा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, मेरा नाम लहणा है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, तुम्हारा नाम लहणा है तो तुम लेनदार हो और हम देनदार हैं। बस यही कारण था कि तुम घोड़े पर सवार थे और हम पैदल तुम्हारे घोड़े के मार्गदर्शक। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। भाई लहणा जी गुरुजी की नम्रता, सादगी और साधारण किसानों का जीवन देखकर अति प्रभावित हुए। गुरुजी ने उनसे उनके बारे में पूछा। भाई लहणा जी ने उत्तर में बताया, मैं खडूर नगर का एक छोटा सा दुकानदार हूँ।
हर साल वैष्णो माता दुर्गा जी के दर्शन जत्था लेकर जाता हूँ। इस वर्ष भी वहीं जा रहा हूँ। मेरे साथी नगर के बाहर मुख्य सड़क के किनारे की सराय में ठहरे हैं। केवल मैं ही आपके दर्शनों को आया हूँ, क्योंकि मैंने एक दिन सुबह पनघट पर स्नान करते समय आपके एक सिख भाई जोधा जी से आपकी वाणी सुनी थी, जो कि बहुत प्रभावशाली थी, जिसके कारण मेरा मन आपके दर्शनों के लिए बेचैन रहने लगा था। इसलिए आज अक्सर पाते ही चला आया हूँ। गुरुजी ने भाई लहणा जी का जलपान इत्यादि से अतिथि सत्कार किया तथा आराम करने के लिए एक विशेष कमरे में ठहराया और संध्या के दीवान में शामिल होने को कहा। संध्या के दीवान में संगत मिलजुल कर कीर्तन करने लगी। तत्पश्चात गुरुजी ने प्रवचनों में कहा, समस्त विश्व का कर्ता एक परमपिता परमेश्वर ही है, अतः उसके द्वारा उत्पन्न देवी देवताओं के आगे कभी हाथ नहीं पसारने चाहिए, क्योंकि उनको भी उसी परमेश्वर से शक्ति प्राप्त होती है जिसने जगत की रचना की है। इसलिए शक्ति प्राप्ति के लिए उसी की उपासना तथा आराधना करें जो सभी का स्वामी है। यह क्रिया उसी प्रकार होगी जिस प्रकार कोई पुरुष मक्खन प्राप्ति की इच्छा से पानी को मथना शुरू कर दे। परिणाम स्वरूप वह पश्चाताप में पीड़ित होगा और उसकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। भाई लहणा जी को यह युक्ति तथा तर्क संगत प्रवचन बहुत अच्छे लगे। उन्होंने मन में विचार किया, मैं आज तक मन की शांति की अभिलाषा के लिए भटकता रहा हूँ। गुरुजी के कथन अनुसार तो मेरा सब परिश्रम व्यर्थ चला गया है। मुझे तत्व वस्तु की तो प्राप्ति हुई भी नहीं। मैं अब इन महापुरुषों से वह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा जिससे मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर निष्काम हो जाऊं। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही न रहे, जिससे मेरी मांगने की भावना सदैव के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा विचार कर भाई लहणा जी ने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की, हे गुरुदेव जी, मैं आपकी निकटता चाहता हूँ जिससे मैं परमार्थ की सूक्ष्मता का गहन अध्ययन कर सकूं। गुरुजी ने उत्तर में कहा, भाई लहणा, यह तो तभी संभव हो सकता है जब तुम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित कर दो, अन्यथा दुविधापूर्ण मन से किसी कार्य की सिद्धि नहीं कर पाओगे। भाई लहणा जी ने तुरंत इस कार्य के लिए अपने मन को तैयार कर सहमति दे दी कि वह पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। बस उसे आत्मज्ञान चाहिए। इस पर गुरुजी ने शर्त रखी और कहा, भाई देखो, यह मार्ग कठिन है। इस पर आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो। इस प्रेम मार्ग पर एक बार बढ़ने के पश्चात पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखना होगा। यह मार्ग बलिदान मांगता है, प्राणों की आहुति मांगता है, जिस कारण सिर पर कफन बांधकर चलना पड़ता है। तभी क्रांति संभव होती है, जिसकी प्राप्ति के पीछे लक्ष्य छिपा होता है। भाई लहणा जी ने उत्तर में कहा, यदि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है तो मैं उसके लिए तन मन धन से पूरी तरह समर्पित रहूंगा, भले ही आप कभी भी परीक्षा ले सकते हैं। गुरुजी ने भाई लहणा जी को तब आशीष दी कि उसकी कामना पूरी हो। भाई लहणा जी ने दूसरे दिन अपने साथियों को यह कहकर विदा कर दिया कि वह लोग अपनी यात्रा पर आगे चले जाएं, किंतु वह स्वयं अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वह जिस उद्देश्य को लेकर घर से चले थे वह वहीं पूरा हो गया है। भाई लहणा जी की भेंट गुरुजी के अन्य सिख बाबा बुड्ढा जी से हुई, जो कि उनकी समान आयु के थे। उन दोनों की जल्दी ही एक ही लक्ष्य होने के कारण गहरी मित्रता हो गई। एक दिन बाबा बुड्ढा जी ने भाई लहणा जी से उनके परिवार के विषय में पूछा तो उन्होंने अपना पारिवारिक परिचय इस प्रकार दिया। मेरा जन्म मती की सराय जिला फिरोजपुर में सन 1504 में पिता फेरूमल जी के यहाँ माता राम कौर की कोख से हुआ है। जीविका के लिए इन दिनों खडूर नगर में पंसारी की दुकान चला रहा हूँ। मेरी पत्नी का नाम खिवी है। मेरी 4 संतानें हैं, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियाँ, जिनके नाम हैं दातू भाई,
दासू भाई, बीबी अमरो तथा बीबी अनोखी, इन दिनों मैं अपने भांजे को दुकान का कार्यभार सौंपकर यहाँ आया हूँ। कुछ दिनों के लिए घर में वापस जाकर कामकाज को यथापूर्वक चलता रहने के लिए देखभाल कर वापस गुरु चरणों में सेवा के लिए लौट आऊंगा। इस प्रकार कुछ दिनों पश्चात भाई लहणा जी ने गुरुजी से आज्ञा लेकर घर की देखभाल के लिए अपने नगर खडूर चले गए। श्री गुरु नानक देव जी एक दिन अपनी दिनचर्या के अनुसार धान के खेतों में से घास निकाल रहे थे। भाई लहणा जी उनसे मिलने आए। गुरुजी ने उनसे पूछा कि घर पर सब मंगल है। लहणा जी ने उत्तर में बताया कि घर का कार्यभार अपने भांजे को सौंपकर तथा उचित प्रबंध करके वह उनकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, यदि सेवा के लिए उनके पास आए हो तो घास की वह गांठ उठा लो और घर पर जाकर मवेशियों को डाल दो। लहणा जी ने उत्तर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा। और धान के खेतों का कीचड़नुमा गीला घास तुरंत सिर पर उठा लिया। खेतों से घर तक पहुँचते पहुँचते घास में से टपक रही पानी की बूंदों से लहणा जी के रेशमी वस्त्र कीचड़ के दागों से भर गए। जब इस दृश्य को माता सुलक्ष्मी जी ने देखा तो उनसे रहा न गया। इस कार्य को उन्होंने भक्त का तिरस्कार माना और गुरुजी से कहा, यह कार्य किसी दूसरे श्रमिक को सौंप दिया होता। आपकी बेपरवाही के कारण खडूर नगर से 50 कोस की पैदल यात्रा कर अभी अभी आए श्रद्धालु के बहुमूल्य रेशमी वस्त्र कीचड़ से खराब हो गए हैं। गुरुजी ने उत्तर में कहा, प्रिय, ध्यान से देखो, यह घास की गांठ नहीं, त्रिलोकी का छत्र है। यह कीचड़ की बूंदे नहीं, केसर की छींटे हैं। यह सुनकर माता सुलक्ष्मी जी ने कहा, वह तो ठीक है, किंतु उनको विश्राम की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि भेंट में पहाड़ी नमक को वह सिर पर उठाकर लाए हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, आप इन बातों की चिंता न किया करें। श्री गुरु नानक देव जी एक दिन सत्संग की समाप्ति पर अपने निजी सेवकों के साथ परिवार में बैठे थे और अपने विनोदी स्वभाव के अनुसार अपनी मुट्ठी में कोई वस्तु बंधकर पूछने लगे, बेटा श्रीचंद, बताओ तो मेरी मुट्ठी में क्या है। श्रीचंद जी ने अनुमान लगाया और बताया, पिताजी, आपने अपनी मुट्ठी में रुपए का एक सिक्का रखा हुआ है। गुरुजी ने इसी प्रश्न को लक्ष्मी दास से पूछा तो उन्होंने भी कहा, इसमें एक सिक्का ही मालूम होता है। इस पर सेवकों की तरफ संकेत हुआ कि बारी बारी वह भी बताएं। सभी अनुमान लगाने लगे। जब गुरुजी ने भाई लहणा जी को संकेत किया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी मुट्ठी में समस्त विश्व की बरकतें हैं। यदि यह मुट्ठी किसी के लिए खुल जाए तो उसे रिद्धि सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति शक्ति अथवा प्रभु में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस उत्तर को सुनकर गुरुजी प्रसन्न हुए और कहने लगे, बात तो रहस्य जानने में है। जो दूर दृष्टि का स्वामी होगा उसी के हाथों सफलता की कुंजी रहेगी। श्री गुरु नानक देव जी एक रात बहुत गर्मी के कारण अपने नजदीकी सेवकों के साथ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बिस्तर छोड़ने का समय हो गया है। उन्होंने अपने पुत्र श्रीचंद जी से पूछा, बेटा, देखना रात्रि कितनी बीत गई है और कितनी शेष है। श्रीचंद जी उठे। उन्होंने नक्षत्र विज्ञान से अनुमान लगाकर बताया, ठीक अर्धरात्रि का समय है। इस पर गुरुजी ने पुनः लक्ष्मी दास जी को आदेश दिया, बेटा, तुम भी समय का ठीक ठीक अनुमान लगाओ। उन्होंने कहा, पिताजी, अर्धरात्रि ही शेष है और 7वां पहर शुरू हो गया है। किंतु गुरुजी ने पुनः सेवकों को कहा, आप सभी जाओ और नक्षत्र विज्ञान को समझो और बताओ रात कितनी बाकी है। बुढ़ा जी उठे। उन्होंने अनुमान लगाया और कहा,
हे गुरुदेव, अनुमानत रात्रि तो आधी ही व्यतीत हुई है और आधी ही शेष है। किंतु जब गुरुजी ने भाई लहणा जी से यही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे गुरुजी, उस प्रभु की लीला अनुसार कुछ व्यतीत हो गई है और कुछ बाकी है। इस उचित उत्तर को सुनकर गुरुजी संतुष्ट हो गए। श्री गुरु नानक देव जी नियम अनुसार अर्धरात्रि में स्नान करने के पश्चात अपने निजी आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके वस्त्र पसीने के कारण गंदे हो गए हैं। सुबह दरबार लगने पर जब संगत में वह वस्त्र भद्दे दिखाई पड़ेंगे तो ठीक ना होगा। अतः उन्होंने बेटे श्रीचंद जी को बुलाकर कहा, बेटा, यह वस्त्र अभी धो डालो ताकि दरबार के समय पहने जा सके। श्रीचंद जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आप चिंता न करें, सुबह धुलवा लेंगे। आप अभी अन्य वस्त्र धारण कर लें। गुरुजी ने उत्तर सुनते ही पुनः छोटे बेटे लक्ष्मीदास जी को आदेश दिया, बेटा, मेरे कपड़े धोकर ले आओ। पिताजी, इस समय कपड़े धोना उचित नहीं है, आप दूसरे वस्त्र धारण कर ले। इस पर गुरुजी ने अन्य सेवकों की तरफ संकेत किया कि उनमें से कोई जाकर वह कपड़े धोकर ला दे। संकेत पाते ही भाई लहणा जी ने कपड़े लिए और रावी नदी पर जा पहुँचे। देखते ही देखते अर्ध चंद्रमा उदय हो गया। भाई लहणा जी ने वहाँ पर सभी कपड़े धोए और रेत पर सूखने को डाल दिए। भीषण गर्मी के कारण धीमी धीमी गति की पवन के झोंकों से वस्त्र सूख गए और उन्हें लेकर भाई लहणा जी लौट आए और स्वच्छ वस्त्र गुरुजी के सामने रख दिए, जिन्हें देखकर गुरुजी खुश हो गए और कह उठे, सिक्खी उसी की फलती फूलती है जो आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषार्थी जीवन व्यतीत करता है। श्री गुरु नानक देव जी दैनिक नियम अनुसार एक दिन अमृत बेला में अपने निजी सेवकों के साथ रावी नदी में स्नान करने लगे तो भाई लहणा जी उनके कपड़ों के पास प्रतीक्षा में बैठे थे। तभी अकस्मात काली घटाएं छा गईं और ओले बरसने लगे। अन्य सेवकों ने तूफान उमड़ता देखकर वृक्षों की आड़ ली, परंतु भाई लहणा जी ने गुरुजी के कपड़े इकट्ठे कर अपने सीने से चिपका लिए और उनको अपने शरीर से ढक लिया ताकि वह भीगने न पाए। खूब ओले बरसे जिससे सर्दी बहुत बढ़ गई, किंतु भाई लहणा जी गुरुजी की प्रतीक्षा में वहीं डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। इस अवधि में भाई जी को ठंड के कारण बेहोशी छा गई। गुरुजी जब नदी से लौटे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अन्य सेवकों को बुलाकर भाई लहणा जी को घर पहुंचाया और उनका उपचार करने लगे। भाई लहणा जी के स्वस्थ होने पर गुरुजी ने उनसे पूछा, बेटा, अपने साथियों की तरह तुमने वृक्षों की आड़ क्यों नहीं ली? इसके उत्तर में भाई लहणा जी कहने लगे, मैं आपको वहाँ छोड़कर कैसे जा सकता था, फिर आपके कपड़े भी तो भीग जाते। इस उत्तर को सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए। श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में संगतों का आना जाना सदैव बना रहता था, जिस कारण दिन रात लंगर तैयार मिलता। गुरुजी के स्वयं के खेतों का अनाज भी लंगर के कार्यों में प्रयोग होता। एक बार मौसम खेती के अनुकूल ना रहा, अतः खेती अच्छी ना हुई। पूरे देश में अनाज का अभाव महसूस होने लगा, जिस कारण अति गरीब लोगों के लिए लंगर एक आकर्षक बन गया। भूख के मारे लोग दूर दूर से लंगर खाने के लिए आने लगे, जिस कारण लंगर पर दबाव सदैव बना रहता। गुरु मर्यादा अनुसार सभी सेवक लंगर में एक पंक्ति में बैठकर संगत के साथ एक जैसा भोजन ही करते। इसी कारण सभी को पर्याप्त भोजन मिल जाता। श्री गुरु नानक देव जी एक दिन धर्मशाला के भवन में दुर्गंध अनुभव करने लगे। पास बैठे बेटों को उन्होंने आदेश दिया, देखो तो यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है। बेटों ने इस आदेश को आगे सेवकों को दे दिया और कहा, सेवकों, जरा देखो ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। जल्दी ही सेवकों ने खोज लिया
कि एक मरा हुआ चूहा अलमारी के पीछे दबा पड़ा है, परंतु दुर्गंध के कारण उस मरे हुए चूहे को वहां से कोई हटाने को तैयार नहीं हुआ। सभी लोग सफाई कर्मचारी की खोज में निकल गए। जैसे ही भाई लहणा जी को इस बात की सूचना मिली, जो कि उस समय बर्तन साफ करने की सेवा में लीन थे, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां से दुर्गंध आ रही थी और उन्होंने बिना किसी सहायता से यह कार्य क्षण भर में कर दिया तथा उसके बाद उस स्थान को जल से धोकर पोछा भी लगा दिया। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, सेवक वही जो आज्ञा का पालन स्वयं करे। जो सेवक आज्ञा को दूसरों पर लाद देते हैं अथवा अन्य साधन अपनाकर खाना पूर्ति करते हैं तथा किसी विशेष कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वह लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकते। श्री गुरु नानक देव जी एक रात को 7वें पहर अर्धरात्रि को धर्मशाला में पहुँचे। कई दिनों से धीमी गति की वर्षा हो रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उस समय धर्मशाला की एक कच्ची दीवार गिर गई, जिसको देखकर गुरुजी ने महसूस किया कि दीवार गिरने के कारण धर्मशाला के भीतर भी ठंड बढ़ गई है, अतः शीत लहर के कारण संगत ठीक से नहीं बैठ पाएगी। इसलिए गुरुजी ने अपने बड़े पुत्र श्रीचंद जी को आदेश दिया, बेटा इस दीवार को तैयार करने का प्रयत्न तुरंत करो। श्रीचंद जी ने गुरुदेव को उत्तर दिया, पिताजी अभी रात है और दिखाई भी नहीं देता तथा वर्षा भी हो रही है। ऐसे समय में गारे से दीवार तैयार करना कठिन ही नहीं असंभव है। श्रीचंद जी के इनकार करने पर गुरुजी ने पुनः वही बात छोटे भाई लक्ष्मी दास को कही, बेटा जैसे तैसे भी हो दीवार का निर्माण अभी करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा, पिताजी भैया जो कह रहे हैं ठीक ही है, सुबह हो जाने दे तभी कुछ हो पाएगा। गुरुजी ने भाई बुड्ढा जी को संकेत किया, बेटा तुम यह कार्य अभी आरंभ कर दो। किंतु उन्होंने भी कहा, गुरुदेव गारा टिकेगा नहीं, अतः परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इस उत्तर को सुनकर गुरुजी ने भाई लहणा जी की तरफ संकेत किया, भाई लहणा तुम इस कार्य को अभी प्रारंभ कर दो ताकि संगत के आने पर दीवार बनकर तैयार हो जाए। भाई लहणा जी ने आदेश पाते ही दीवार की चिनाई तुरंत प्रारंभ कर दी। गुरुजी ने भाई लहणा से कई बार दीवार बनवाई, यह कहकर कि दीवार सही नहीं बनी है, परंतु भाई लहणा जी ने भी बिना प्रश्न किए हर बारी गुरुजी के आदेश का पालन किया। यह देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संगत के आने पर प्रवचन देते हुए कहा, सिख वही है जो कि कष्ट के काल में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। वह इस बात का विचार नहीं करता कि परिश्रम व्यर्थ जा रहा है अथवा कार्य संपूर्ण हो रहा है। उसका उद्देश्य केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव कर्म करते रहना है, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों न हो। श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में बहुत दूर दूर से संगत उनके दर्शनों के लिए आई हुई थी। भीषण गर्मी के पश्चात वर्षा प्रारंभ हो गई। मूसलाधार वर्षा होने के कारण लंगर तैयार नहीं किया जा सका, अतः संगत को रात भर बिना भोजन रहना पड़ा। जब सूर्य उदय हुआ, वर्षा रुकी तो भोजन की व्यवस्था होने लगी, किंतु इस कार्य में समय लगना था। गुरुजी ने अपने बड़े बेटे को आदेश दिया, बेटा श्रीचंद संगत भोजन के बिना भूखी है, कुछ मिठाई अथवा फलों का प्रबंध करो जिससे संगत को अल्प आहार मिल जाए। यह आदेश सुनकर श्रीचंद जी कहने लगे, पिताजी ऐसी विषम परिस्थितियों में मिठाई अथवा फल कहाँ से उपलब्ध होंगे जो कि संगत के लिए पर्याप्त हों।
यह उत्तर सुनकर पुनः इस आदेश को छोटे बेटे लक्ष्मी दास को दिया गया। वह भी बात को सुनी अनसुनी कर टाल गए। इस पर गुरुजी ने निकटवर्ती सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, बेटा कुछ करो, संगत भूखी है, कहीं से मिठाई अथवा फल लाओ जिससे संगत को अल्प आहार मिल जाए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। अन्य सेवक विचार करने लगे कि अब ऐसी वस्तुएं कहाँ से लाएं, किंतु भाई लहणा जी तुरंत सामने वाले आम के विशाल वृक्ष पर चढ़ने लगे। उन्हें दूसरे सेवकों ने रोका कि आम अचारी है, असली नस्ल के ना होने के कारण खट्टे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। किंतु भाई लहणा जी ने देखते ही देखते वृक्ष की डालियों को जोर से झंझोड़ा तो पके हुए आमों की तेजी से वर्षा होने लगी। संगत ने जिन्हें खाकर अपनी भूख मिटाई और कहने लगी, धन्य हो भाई लहणा जी, धन्य हो भाई लहणा जी। परंतु भाई लहणा जी कहने लगे, धन्य है सत्य करतार। श्री गुरु नानक देव जी के दरबार में भक्तजनों का आना जाना बना ही रहता था। कुछ सेवक स्थायी रूप से उनके पास रहते थे, जिनमें से कुछ युवक बहुत प्रतिभाशाली थे। गुरुजी की अपनी आयु भी अब 63 वर्ष के निकट थी। एक दिन उन्होंने अपने स्थायी रूप में निकट रहने वाले शिष्यों को संबोधन होकर कहा, मेरा शरीर भी अब वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। शरीर का कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब साथ देना छोड़ दे। अतः मैं चाहता हूँ कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने जीवन भर कार्य किया है तथा देश विदेशों में घूमा हूँ, उसी कार्य को आप सब मिलकर उसी लगन तथा निष्ठा से आगे बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि यह कार्य बहुत बड़ा है। मेरे जीवन में तो कदाचित संपूर्ण हो ही नहीं सकता। अतः उसके लिए आप सबको कई पीढ़ियों तक इसी प्रकार सक्रिय बना रहना होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य था मानव कल्याण, अर्थात कोटि कोटि जनमानस की संपूर्ण रूप में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति हर दृष्टि में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। यानी केवल राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र होना पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से भी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। यह कार्य असंभव तो नहीं, किंतु कठिन अवश्य है। इसके लिए सामाजिक चेतना लानी है, जो कि लंबे समय के संघर्ष के पश्चात ही संभव होगी, क्योंकि स्वार्थी लोग इन कार्यों में अड़चने डालेंगे, जिस कारण उनसे मतभेद उत्पन्न होगा। यही मतभेद कहीं कहीं प्रतिशोध में भी बदल सकता है। हमारे प्रतिद्वंदी हमें मिटा डालने के कार्यक्रम बनाकर उस पर योजनाबद्ध कार्य करेंगे, जिससे हम सामाजिक क्रांतिकारियों को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। इसलिए हमें पूरी सतर्कता से, युक्ति से समाज में जागृति लानी है और संगठित होकर सदैव संघर्षरत रहना है। इन कार्यों के लिए प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, जिसके लिए हमें अपने मन को सदैव तैयार रखना है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब आप स्वयं सशक्त हों। तात्पर्य यह है कि सबसे पहले मानव कल्याण के लिए स्वयं को प्रत्येक दृष्टि से शक्तिशाली बनाकर शक्ति का प्रयोग, शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए करें, क्योंकि प्रकृति का यही सिद्धांत है, दुर्बल को बलवान मार डालता है अथवा खा जाता है। जब तक आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, आपकी आदर्श बातों अथवा कार्यों का कोई मूल नहीं, क्योंकि विरोधी पक्ष आपके कार्यों के लिए सदैव बाधाएं उत्पन्न कर आपको पराजित करना चाहेंगी। अतः सर्वप्रथम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में शक्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। शक्ति के 8 स्वरूप हैं। आज तक कई पराक्रमी पुरुष अथवा चक्रवर्ती सम्राट इन्हीं 8 शक्तियों को प्राप्ति कर जगत में महान कहलाए हैं। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, धन, जन, शस्त्र, पदवी, एकता इत्यादि। सबसे पहली शारीरिक, यह शक्ति लक्ष्य का मूल सूत्र है। इसकी प्राप्ति के लिए पौष्टिक आहार का सेवन सदैव करना, नशे, चिंताओं से दूर रहना तथा कसरत इत्यादि करना अनिवार्य है। दूसरी मानसिक शक्ति,
इस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मातृभाषा को साधन बनाना चाहिए। तीसरा, आत्मिक शक्ति। यह शक्तियों का मूल सूत्र है। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल शौच स्नान से निर्वित होकर सहज योग से मन में ध्यान कर हरि नाम का चिंतन मनन करना चाहिए। चौथा, धन की शक्ति। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषार्थी बनकर सत्य मार्ग पर चलकर अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करनी चाहिए। पांचवा, पदवी उपाधि की शक्ति। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए सक्रिय राजनीति में भाग लेकर अथवा योग्यता के बल पर सत्ता अथवा उच्च पदवी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे मानव कल्याण कर सके। छठी, शस्त्र अस्त्र की शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए समय अनुसार आधुनिक अस्त्र शस्त्र धारण करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सातवीं, जनशक्ति। गुरुमती विचारधारा का प्रचार कर अपने अनुयायियों की संख्या को सदैव बढ़ाना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आठवीं, एकता की शक्ति। आपसी मतभेदों को सदैव भुलाकर संस्थाओं के रूप में संगठित होकर रहना चाहिए। उपरोक्त आठों शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास ही संपूर्ण स्वतंत्रता है अथवा मानव कल्याण का पहला कदम है। ऐसा संभव हो गया तो समस्त विश्व में दुख कलेश का नाश हो जाएगा तथा सदैव के लिए शांति स्थापित हो जाएगी। यदि इन प्राप्त शक्तियों के सदुपयोग द्वारा पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए क्रमशः 4 भागों में कार्यक्रम चलाएंगे तो सब ठीक होगा। पहला, सामाजिक वर्गीकरण के विरुद्ध तथा कथित अछूत जातियों को समानता का अधिकार दिलवाने के लिए उन्हें अपनी तरफ से प्रेम प्यार अथवा सत्कार से सामान्य जीवन जीने के लिए साधन जुटा कर देना। दूसरा, आर्थिक शोषण। धनी वर्ग की आत्मा को झंझोड़ना अथवा शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए उनके पक्षधर बनकर न्याय के लिए दुहाई देना। तीसरा, धार्मिक मतभेद। धर्म के नाम पर घृणा न कर परस्पर प्रेम प्यार से सबके साथ व्यवहार करना। निरर्थक भ्रमों पाखंडों के विरुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आंदोलन चलाना, जिससे पीड़ित समाज को बराबर का जीवन अधिकार मिल सके। चौथा, राजनैतिक। दुष्ट तथा स्वार्थी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध जन आंदोलन लाने के लिए जागृति लाना अथवा सत्ता को किसी आदर्शवादी मनुष्य के हाथों सौंपना। भाई लहणा जी की गुरु बनने की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई। श्री गुरु नानक देव जी अपने मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण की संपूर्णता के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम चला रहे थे। अब उनका उद्देश्य था कि उनके पश्चात अपना यह कार्य किसी योग्य, निष्ठावान, संपूर्ण समर्पित व्यक्ति के हाथों सौंपा जाए, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति में समय के साथ साथ कोई बाधा उत्पन्न न हो। यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो योग्य उत्तराधिकारी बुद्धि तथा धैर्य से उसका समाधान कर सिखों को मार्गदर्शन देने में सक्षम हो, जिससे यह प्रवाह निरंतर गतिशील होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और लक्ष्य की प्राप्ति में चूक की संभावना उत्पन्न न हो। इसलिए गुरुजी ने इस कार्य के लिए अपने पुत्रों एवं सेवकों को कसौटी पर परखकर उचित निर्णय लेने का विचार बनाया। गुरुजी एक दिन अपने सेवकों एवं पुत्रों के साथ करतारपुर में विचरण कर रहे थे। उस समय गुरुजी के हाथ में एक सुंदर लोटा था। अकस्मात ही वह लोटा गुरुजी के हाथ से छूट गया और वह लुढ़कता हुआ दुर्गंध एवं गंदे कीचड़ से भरे एक गड्ढे में चला गया। गुरुजी वहीं रुक गए और अपने बड़े लड़के बाबा श्रीचंद जी को आदेश दिया, बेटा वह लोटा निकाल कर ले आओ। पिताजी का आदेश पाकर श्रीचंद जी दुविधा में फंस गए और विचार करने लगे। अतः उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी आप भी कैसी बातें करते हैं, यह एक साधारण सा लोटा तो है, दूसरा आ जाएगा, उसके लिए मैं अपने वस्त्र खराब क्यों करूं? गुरुजी ने उसी क्षण
छोटे बेटे बाबा लक्ष्मीदास को संकेत किया कि वह जाएं और लोटा निकाल लाएं। अब लक्ष्मीदास जी भी सोचने लगे कि बड़े भाई की बात तो ठीक ही है, इस लोटे के स्थान पर दूसरा लोटा आ जाएगा। उन्होंने भी तुरंत उत्तर दिया, पिताजी बड़े भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, दूसरा लोटा आ जाएगा। दूसरा लोटा अभी आपको मंगवा देते हैं। इस उत्तर को सुनकर गुरुजी ने भाई बुड्ढा जी को आदेश दिया, बेटे लोटा निकाल लाओ। उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव मैं किसी सफाई कर्मचारी को बुला कर लाता हूँ। इस पर गुरुजी ने भाई लहणा जी को संकेत किया। वह तुरंत गड्ढे में उतर गए और लोटा निकाल लाए और नदी के जल से स्वच्छ कर गुरुजी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरुजी ने उन्हें हृदय से लगाया और सबको संबोधित होकर कहा, बात लोटे की नहीं थी, बात तो आज्ञा पालन की थी, जिसमें एक विशेष रहस्य छिपा पड़ा था कि समर्पित सिख को भविष्य में निम्न वर्ग के उद्धार के लिए उनकी गंदी बस्तियों में जाकर उन जैसा जीवन जीना पड़ सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, यह कार्य उसके बस का है ही नहीं। श्री गुरु नानक देव जी की आयु जब 70 वर्ष के लगभग हुई तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए प्रयोजन से सभी सेवकों तथा पुत्रों की परीक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने समय समय पर सेवकों एवं पुत्रों को कसौटी पर परखना शुरू कर दिया। अतः एक दिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की अंतिम और कड़ी परीक्षा लेने का मन बनाकर एक योजना बनाई और बड़ी सतर्कता से व्यवहारिक रूप दिया ताकि परीक्षार्थियों को संदेह न होने पाए कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। सबसे पहले उन्होंने नगर के शमशान घाट पर एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार करके उस कढ़ाई के चारों ओर लकड़ियां लगा दी जिससे कढ़ाई दिखाई न दे। कढ़ाई पर 2 लंबे बांस तथा घास फूस इस अंदाज से जोड़ा गया कि वह चादर ढकने पर शव दिखाई दे और घर लौटकर अपनी वेशभूषा वैरागियों वाली धारण कर ली। जब दिनचर्या के अनुसार दरबार सजने का समय हुआ तो संगत के उपस्थित होने पर गुरुजी ने अपने अनुयायियों से कहा, मेरे संग यात्रा पर चलोगे? सभी भक्त खुशी से बोले, जी गुरुजी, क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे हम आपके संग। हाँ, हम आपके संग चलेंगे। थोड़ी देर चलने के पश्चात बादल गरजने लगे। कुछ भक्त यह सोचकर वापस चले गए कि भारी वर्षा होने वाली है। बाकी बचे भक्त गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर के पश्चात संगत ने देखा कि रास्ते में तांबे के सिक्के पड़े हैं। उन्होंने सोचा, भाइयों ये तो गुरुजी का प्रसाद है, उठाओ और चलो अपने अपने घर। कुछ भक्त तांबे के सिक्के लेकर वापस चले गए और बाकी गुरुजी के पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी देर पश्चात रास्ते में चांदी के सिक्के पड़े थे। संगत के लोगों ने सोचा, वाह भाइयों वाह, चांदी के सिक्के, वापस लेकर घर चलते हैं। गुरुजी ने यह तो फल दिया है, फल। ऐसा सोच कुछ भक्त सिक्के लेकर वापस चले गए। अब सिर्फ 2 व्यक्ति थे जो गुरुजी का अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात शाम होने लगी। सुनसान जगह में अजीब सी आवाजें आ रही थी। गुरुजी ने कहा, ठहरो। वहीं पर एक शव कफन से ढका हुआ था। बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। इस प्रसाद को चख लो। एक व्यक्ति नाक सिकोड़कर पीछे हो गया, परंतु भाई लहणा आगे बढ़े और शव को गौर से देखने लगे। गुरुजी ने बोला, क्या देख रहे हो? भाई लहणा बोले, मैं सोच रहा हूँ प्रसाद कहाँ से चखूं। परंतु जैसे ही उन्होंने कफन उठाया, शव गुरुजी के प्रसाद में बदल गया, जो कि लहणा जी ने आदेश अनुसार खूब डटकर खाया। गुरुजी भाई लहणा जी पर अति कृपालु हुए और कहने लगे, लहणिया, तेरे लिए कोई और ठिकाना नहीं है ना? बस मेरे को भी कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी ज्योति कहाँ टिकाऊं। अतः अब मुझे अपनी ज्योति के लिए उपयुक्त ठिकाना मिल गया है। यह कहकर उन्होंने भाई लहणा जी को हृदय से लगा लिया और आशीष दी और वचन लिया, आज से तेरा पुण्य जन्म हुआ
तू मेरे अंग से उत्पन्न है, इसलिए तेरा नाम लहड़ा के स्थान पर अंगद हुआ। अब तुझ में मुझ में कोई अंतर नहीं है, तू मुझ में अभेद है। श्री गुरु नानक देव जी ने दृढ़ निश्चय कर संगत को दूर दूर संदेश भेजे कि वह अपने उत्तराधिकारी की विधिवत घोषणा करने जा रहे हैं, अतः सभी लोग निश्चित समय पर उपस्थित हों। निश्चित समय पर सभी तरफ से संगत इकट्ठी होने पर गुरुजी ने भाई लहड़ा जी को अपने निजी आसन यानी गुरु आसन पर बैठाकर 5 बार परिक्रमा की और 5 पैसे नारियल भेंट किया और बाबा बुड्ढा जी ने उनके माथे पर केसर का तिलक लगाया। उसके बाद गुरुजी ने स्वयं दंडवत प्रणाम कर भाई लहड़ा जी को अपना गुरु स्वीकार कर घोषणा की कि आज से गुरु पदवी भाई लहड़ा जी को अपना निजी स्वरूप देकर गुरु अंगद देव के रूप में सौंप रहा हूँ। अतः आप सभी संगत भी शीश झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करें अथवा मस्तक झुकाकर अभिनंदन करें। गुरुजी ने उस समय गुरु शिष्य के नाते को बदलकर एक नई परंपरा की आधारशिला रखी, जिसके अनुसार शिष्य को गुरु बनाकर और स्वयं शिष्य बनकर शीश झुका दिया। परिवार के सदस्य तथा संगत यह सब देखकर बहुत चकित हुई, किंतु गुरुजी ने तो दीपक से दीपक जलाकर उसे प्रकाशमान कर दिया था तथा साथ में अपनी समस्त पूंजी वाणी की पोथी यानी शब्द गुरु, जिसकी उन्होंने अपने प्रचार दौरों के समय घटनाक्रम के अनुसार रचना की थी, उसे अपने इस परम भक्त शिष्य को सौंप दी, जो कि अब गुरु ज्योति प्राप्त कर चुके थे। गुरुजी ने आदेश दिया, आज से मेरे स्थान पर अंगद देव जी गुरु कहलवाए जाएंगे। श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु गद्दी पर बैठाने का शुभ कार्य दिनांक 7 सितंबर 1539 को संपूर्ण हुआ, किंतु अंगद देव जी यह सब सहन नहीं कर पाए कि गुरुजी ने उनके कदमों पर शीश झुकाए। उन्होंने सहज में ही अपने पैरों को शाप दे दिया और कहा, इन पैरों पर कुष्ठ हो जाए। किंतु गुरुजी ने उन्हें शांत किया और कहा, प्रभु की यही इच्छा है, अतः ऐसा होना ही था, क्योंकि आपकी सेवा भक्ति रंग लाई है। परंतु अंगद देव जी का वचन पूरा हुआ, उनके अपने पांव पर कुष्ठ रोग हो गया। यह देखकर गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से उनके चरण धो डाले और कहा, इस कुष्ठ का रोग चिन्ह मात्र तो रहेगा ही, क्योंकि भक्त का वचन अटल होता है। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी के चरणों की एक उंगली पर जीवन भर कुष्ठ बना रहा। गुरुजी के अपने दोनों साहबजादों ने उनके आदेश अनुसार अंगद देव जी को गुरु मानकर शीश झुकाना स्वीकार न किया, जिस कारण गुरुजी उनसे रुष्ट हो गए। गुरुजी ने महसूस किया कि अंगद देव जी के वहां रहने पर दोनों भाई उनसे ईर्ष्या करेंगे, अतः उन्होंने अंगद देव जी को बुलाकर उनको वापस खडूर नगर जाने का आदेश दिया और कहा, वहीं रहकर गुरु पदवी धारण कर गुरुमति का प्रचार आरंभ करो। गुरु अंगद देव जी ने आज्ञा का पालन तुरंत करते हुए करतारपुर नगर को छोड़ दिया और खडूर नगर पहुंचकर साधना में लीन हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को गुरु पदवी सौंपकर उनको विदा किया। उसके उपरांत उन्होंने आसन लगाकर संगत को कृतार्थ करना त्याग दिया। जो भी उनके दर्शनों को आता, गुरुजी उन्हें खडूर नगर जाने के लिए प्रोत्साहित करते। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी ने समस्त संगत तथा निकटवर्तियों को संदेश भेजा कि इस नश्वर शरीर को त्याग कर वह निज धाम को प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबसे अब अंतिम विदाई लेनी है, इसलिए आप सब समय अनुसार दर्शन देकर कृतार्थ करें। इस संदेश को प्राप्त करते ही सभी लोग गुरुजी से मिलने आए, परंतु उनसे रूठे हुए उनके दोनों पुत्र नहीं आए। इस पर उन्होंने एक बार उनको विशेष रूप से संदेश भेजा कि उन दोनों को पिताजी याद कर रहे हैं और उनका कहना है यदि आप दोनों ना आए तो भी वह शरीर त्याग देंगे।
किंतु श्रीचंद तथा लक्ष्मीदास ने इस बात को भी पिताजी का विनोद ही समझा, क्योंकि वह जानते थे कि गुरुजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा, इसलिए वह नहीं आए। गुरुजी ने सभी को प्रभु लीला में प्रसन्न रहने का आदेश दिया और कहा, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, और अपने पुत्रों की प्रतीक्षा किए बिना ही आपकी चादर तानकर सो गए। गुरुजी के सचखंड प्रस्थान का समाचार जब बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास जी को मिला तो वे जल्दी से आए और गुरुजी के समक्ष प्रार्थना करने लगे कि उनसे भूल हुई है, उनको क्षमा करें तथा कम से कम 2 घड़ी के लिए दर्शन देकर कृतार्थ करें। साहबजादों की ऐसी प्रार्थना सुनते ही गुरुजी पुनः उठ बैठे और उनसे विचार विमर्श करने लगे। बाबा लक्ष्मीदास जी ने मुख्य बात पूछी। गुरुदेव के रहते सिक्खी सेवकी बहुत चलती थी। सिक्खी का कार्यभार तो अब अंगद जी को सौंप दिया है, ऐसे में उनका क्या होगा? श्री गुरु नानक देव जी ने उत्तर में कहा, आप किसी बात की चिंता न करें। यदि आप लोग प्रभु चिंतन में लीन रहोगे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस मुलाकात के पश्चात गुरुजी फिर चादर तानकर सो गए। जब फिर से जांचा गया तो गुरुजी इस बार शरीर का त्याग कर चुके थे। शोक सभा का आयोजन किया गया। नगर के प्रमुख नागरिक उपस्थित हुए। कुछ विवेकशील व्यक्तियों ने गुरुजी की अंतिम इच्छा तथा आदेश जानने चाहे कि उनका पार्थिव शरीर किस विधि अनुसार प्रकृति में विलय किया जाए, क्योंकि गुरुजी पुरोहित वर्ग के कर्म कांडों पर विश्वास नहीं रखते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने इस विषय पर कोई वसीयत भी न की थी, न ही किसी को इस विषय पर उनसे पूछने का कभी साहस हुआ था। उन दिनों भी अंतिम संस्कार के लिए 2 विधियों का प्रचलन था, एक वैदिक रीति से अंत्येष्टि तथा दूसरी मुसलमानी शरहा अनुसार दफन करना। किंतु गुरुजी ने तो समस्त जीवन इन दोनों प्रणालियों से ऊपर उठकर निरपक्ष जीवन जिया था। उनका नारा था, न हम हिंदू न मुसलमान, अर्थात मैं परम ज्योति का सेवक एक इंसान मात्र हूँ। इसलिए उन्होंने बचपन में जनेऊ भी धारण करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका मत था कि उसको धारण करने से समाज में जाति वर्ण भेद के नाम पर बुराइयां उत्पन्न होती हैं तथा बहन भाई में भी नारी पुरुष के नाम पर मतभेद उत्पन्न किए जाते हैं, जबकि दोनों को समाज में बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। गुरुजी ने अपने समस्त जीवन काल में जहां हिंदू समुदाय के कर्म कांडों, आडंबरों तथा पाखंडों का विरोध किया, वहां इस्लाम की रूढ़िवादी विचारधारा का भी कड़े शब्दों में खंडन किया। अतः उन्होंने मानव समाज का नए रूप में पथ प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा कि गुरुजी की राय जानने के लिए उनकी वाणी से सीख ली जाए। इस पर प्रमुख सेवकों ने उनकी वाणी के कुछ विशेष शब्द, जो कि मृतक संस्कार के लिए थे, जिनमें जन साधारण के लिए सुंदर संदेश था, प्रस्तुत किए। अरे भाई, गुरु साहिब ने अपनी लिखी वाणी में इस बात पर जिक्र किया है कि मृत शरीर को जलाना चाहिए या दफनाना चाहिए। मैं आपको वाणी पढ़कर सुनाता हूँ। गुरु साहिब ने कहा है कि मुस्लिम यह समझते हैं कि जिन लोगों को मृत्यु के बाद जलाया जाता है तो वे दोजक यानी नरक की आग में जलते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि कभी कभी जिस स्थान पर मुस्लिमों को दफनाया जाता है वह मिट्टी भी कुम्हार के हाथ में लग जाती है और कुम्हार उस मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए ले जाता है और उसको घड़कर मिट्टी के बर्तन और ईंटें बनाता है और अंत में मुस्लिम की कब्र की मिट्टी भी आग में जलती है और पुकार करती है और रोती है। इसलिए मुक्ति का जलाने और दफनाने से कोई संबंध नहीं है। हे नानक, जिस करतार ने इस जगत को रचा है वो ही इस भेद को जानता है। आगे सुनो भाइयों, गुरुजी ने क्या कहा है। मरने पर कोई जलाए जाते हैं, कोई दबाए जाते हैं, एक को कुत्ते खाते हैं,
कोई जल प्रवाह कर दिए जाते हैं और कोई सूखे कुएं में रख दिए जाते हैं। पर हे नानक, शरीर को जलाने दबाने आदि से ये पता नहीं लग सकता कि रूहें कहाँ जा बसती हैं। इस रचना को सुनकर सभी ने एक मत होकर कहा कि गुरुजी की इच्छा अनुसार परंपरा से ऊपर उठकर कोई नई विधि अनुसार बिना कर्म कांड के उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इस पर गुरुजी का शरीर जल प्रवाह कर दिया गया, जिससे उनकी इच्छा अनुसार उनकी कोई समाधि अथवा यादगार ना तैयार की जा सके। गुरुजी बनारस में जब कबीर पंथियों से मिले थे तो गुरुजी ने उनकी वाणी को अपनी पोथी में संकलित कर लिया था, जो कि उनकी अपनी विचारधारा के अनुरूप थी, जिसका एक शब्द इस प्रकार है। हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा कर कर के दुखी हो रहे हैं। मुसलमान खुदा को मक्के में समझ के उधर सजदे किए जा रहे हैं। हिंदुओं ने अपने मुर्दे जला दिए और मुसलमानों ने दबा दिए। इसी बात पर झगड़ते रहे कि सच्चा कौन है। हे प्रभु, तू कैसा है? यह बात दोनों पक्षों के समझ में न आई। हम आपको यह बता दें कि श्री गुरु नानक देव जी की मृत्यु अथवा शरीर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ, उस पर बहुत से ज्ञानी लोगों में मतभेद है। कोई कहता है कि हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा इस बात पर हुआ कि उनकी देह कौन जलाएगा या दफनाएगा, हिंदू या मुस्लिम, और अंत में गुरुजी का पार्थिव शरीर फूल बन गया। तो कोई कहता है जब उनका भरा पूरा परिवार था तो बाहरी लोग इस बात पर क्यों लड़ेंगे कि उनकी क्रिया कैसे होगी, परंतु गुरुजी की अंत्येष्टि कैसे हुई होगी, जो हमने इस घटना के माध्यम से बताई है और जिसे सरदार जसबीर सिंह जी ने लिखा है और बताया है, वह हमें सबसे ज्यादा सार्थक लगता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। भाई लहणा जी गुरु अंगद रूप धारण कर दूसरे गुरु नानक बन गए, परंतु उनका हृदय किसी भी फल की इच्छा नहीं रखता था। वह तो केवल प्रभु चरणों में लीन रहना चाहते थे। अतः वह गुरुजी का आदेश पाते ही उनकी इच्छा अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नगर खडूर लौट गए। खडूर पहुंचकर वह सीधे अपनी बुआ विराई जी के यहाँ पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि मुझे एकांतवास के लिए एक कमरा चाहिए और मेरे यहाँ पर होने का किसी को भेद न दिया जाए, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बंदगी में कोई बाधा न डाल सके। बुआ विराई जी ने उनको आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार बुआ विराई जी के यहाँ गुरु अंगद देव जी अपनी इच्छा अनुसार साधना में लीन हो गए। उधर करतारपुर में श्री गुरु नानक देव जी ने उचित समय देखकर शरीर त्याग दिया और परम ज्योति में विलीन हो गए। जब यह समाचार दूर दराज नगरों में फैला कि श्री गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा चुके हैं, तो संगत उनके उत्तराधिकारी के दर्शनों को उमड़ पड़ी। परंतु करतारपुर में आने पर मालूम हुआ कि उनके उत्तराधिकारी वास्तव में उनके सेवक भाई लहणा जी हैं, उनके पुत्र नहीं, जिनको श्री गुरु नानक देव जी ने अंगद देव नाम देकर खडूर नगर भेज दिया। अतः संगत नए गुरु की तलाश में खडूर नगर पहुंच गई, परंतु वहां से उनको निराश होना पड़ा, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी के नए उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी कहीं दिखाई न दिए। बुआ विराई जी अपने दिए गए आश्वासन पर पूरी तरह पहरा देती। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए। संगत व्याकुल हो उठी। वह कोई युक्ति सोचने लगी कि श्री गुरु अंगद देव जी को किस प्रकार और कहाँ ढूंढा जाए। अंत में कुछ श्रद्धालु भक्तजनों ने बाबा बुड्ढा जी से विनती की, जाने गुरु अंगद देव कहाँ गए हैं? आप गुरु अंगद देव जी को खोजने में हमारा मार्गदर्शन करें। बाबा बुड्ढा जी संगत को लेकर खडूर नगर पहुँचे। वहाँ उन्होंने युक्ति से काम लिया। अतः गुरु घर के कीर्तनीय भाई बलवंडा को कीर्तन करने को कहा और संगत उनके साथ कीर्तन करते हुए खडूर नगर की गलियों में घूमने लगी।
इस प्रकार कीर्तन करते हुए जब संगत बुआ विराई जी के मकान के आगे से गुजरने लगी तो कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर श्री गुरु अंगद देव जी समाधि में न रह सके। वह तुरंत बाहर निकल आए। बस फिर क्या था, संगत ने उनके चरणों में प्रार्थना की कि आप प्रकट होकर संगत को दर्शन देकर कृतार्थ करें और श्री गुरु नानक देव जी के पद का पुण्य प्रचार प्रसार प्रारंभ करें ताकि जगत उद्धार हो सके। श्री गुरु अंगद देव जी ने तुरंत संगत का अनुरोध स्वीकार कर लिया और वहां संगत के विश्राम तथा लंगर की व्यवस्था के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करने का आदेश दिया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बाबा बुड्ढा जी ने कुछ स्थानीय सज्जनों को विश्वास में लेकर एक धर्मशाला का निर्माण खडूर नगर के बीचों बीच रिक्त स्थान देखकर प्रारंभ कर दिया। जनता के उत्साह ने कुछ दिनों में ही प्राथमिक कार्य खत्म कर लिया। लंगर में भोजन तैयार करवाने की व्यवस्था गुरुजी की पत्नी माता खीवी जी ने संभाली। वह अपनी देखरेख में स्वादिष्ट भोजन तैयार करने का प्रयास करने लगी। गुरुजी के प्रकट होने पर बहुत दिनों के वियोग के पश्चात गुरुजी की पत्नी माता खीवी जी हृदय में दर्शनों की तड़प लेकर उपस्थित हुई। उन्होंने गुरुजी से गिला शिकवा किया। आपने मुझे बहुत दिनों तक सेवा से वंचित रखा है। वह बुआ विराई जी से रूठ गई और बोली, आपके पास मेरे पति लंबे समय तक रह रहे हैं, आपने मुझसे ये रहस्य क्यों छुपाया? इस पर बुआ जी ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा ही आदेश था, इसी में सबकी भलाई थी, क्योंकि दुनियादारी के झमेले साधना में बांधा डाल सकते थे। गुरुदेव के प्रकट होने का समाचार फैलते ही संगत दूर दराज से उमड़ पड़ी। अतः खडूर नगर में सदैव भीड़ रहने लगी। इसलिए कुछ व्यापारियों ने वहां पर दुकानें खोल ली, जिससे नगर की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। गुरुदेव अर्धरात्रि को स्नान करके प्रभु चरणों में एकाग्र होकर बैठ जाते। सूर्योदय होने पर ही चिंतन मनन से उठकर धर्मशाला में पहुंचकर संगत में विराजकर भाई बलवंडा जी से कीर्तन श्रवण करते। कीर्तन के पश्चात संगत में जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान करते हुए आध्यात्मिक चर्चा करते। चर्चा का मुख्य विषय श्री गुरु नानक देव जी द्वारा प्रचारित उनके 3 मुख्य सिद्धांत होते, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। गुरुदेव इसलिए अपनी जीविका के लिए स्वयं भी पुरुषार्थ करके अपने निर्वाह के लिए श्रम करने लग जाते। इसमें अधिकांश बाण की रस्सी बटकर कुछ धन अर्जित करते, जिससे उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। भले ही गुरुदेव भोजन लंगर रूप में संगत के साथ संयुक्त रूप में करते थे, अतः गुरुदेव यह धनराशि लंगर कोष में डाल देते थे। जीविका के कार्यों से अवकाश पाते ही गुरुदेव बच्चों को इकट्ठा करके उनको श्री गुरु नानक देव द्वारा निर्मित नई वर्णमाला यानी गुरुमुखी लिपि सिखाने का कार्य प्रारंभ कर देते। मध्यांतर में भोजन के पश्चात कुछ समय विश्राम करके युवकों को एकत्रित करके अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने की प्रेरणा देते। उसके बाद अखाड़े में योद्धाओं का मल्ल युद्ध देखते, जिसमें गुरुदेव जी का मुख्य लक्ष्य युवकों को कसरत करवाना होता था। गुरु आज्ञानुसार गुरुदेव जी का उद्देश्य अपने अनुयायियों में वीरता लाना, आत्मनिर्भर बनाना तथा निर्भीक बनाना होता था, क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि शक्तिशाली मनुष्य ही स्वतंत्र रह सकता है। दुर्बलता पराधीनता की जननी है। अतः गुरुदेव जी ने संगत के आग्रह पर श्री गुरु नानक देव जी की क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर प्रारंभ कर दिया, जिसके अंतर्गत सिखों को नए रूप में संगठित करके प्रशिक्षित करना मुख्य कार्य था। वास्तव में गुरुदेव जी की दृष्टि में प्रत्येक सिख को हर प्रकार से बलशाली एवं संपन्न समृद्ध होना चाहिए, जिससे वह पीड़ित एवं पिछले वर्ग के उत्थान का कार्य आरंभ किया जा सके। अतः गुरुजी ने शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक बल प्राप्ति के लिए जन साधारण में जागृति लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए विभिन्न स्थानों पर पाठशालाएं बनवाईं।
जिनमें अपनी मातृभाषा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। शिक्षा के माध्यम के रूप में गुरुमुखी लिपि को प्रयोग में लाया गया। इसके साथ ही मल्ल युद्ध सिखाने के लिए कई अखाड़े भी बनवाए, जिससे नव युवकों को सदैव स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी जा सके। इस प्रकार आत्मनिर्भर समाज की सृजना करने के लिए गुरुजी ने अपने गुरु भाई बुड्ढा जी को खेल खेल में युवा पीढ़ी को शस्त्र विद्या देने का आदेश दिया, जिससे प्रतियोगितात्मक भावना उत्पन्न हो सके। गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई लंगर प्रथा को और भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिससे उनके उपदेशों को दृढ़ करवाकर जाति पाति के भेदभाव सदा के लिए मिलकर एक स्वस्थ समाज की सृजना की जाए। इस कार्य के लिए गुरुदेव ने स्वयं ही रचित वाणी द्वारा पूर्ण जोरदार शब्दों में वर्ण आश्रम का खंडन करना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी अर्धरात्रि 7वें पहर की समाप्ति पर बिस्तर त्याग कर शौच स्नान से निर्वृत्त होकर प्रभु चरणों में ध्यान अस्त होकर बैठ जाते। सूर्योदय होने पर ही आसन से उठते और सीधे धर्मशाला में पहुंचकर संगतों को दर्शन देकर कृतार्थ करते। तब जिज्ञासुओं के अंतर्मन में उत्पन्न शंकाओं का समाधान अपने प्रवचनों द्वारा करते। उसके बाद भाई मर्दाना के बड़े सुपुत्र सहजादा जी से शब्द कीर्तन का श्रवण करते। श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी दूसरे गुरुदेव श्री गुरु अंगद देव जी एक दिन अपने परम मित्र एवं गुरु भाई बाबा बुड्ढा जी के साथ विचार विमर्श में लीन थे कि उनको अपने गुरु जी का वियोग छा गया तथा उनके नेत्र विरह में द्रवित हो गए। तभी बाबा बुड्ढा जी ने इच्छा व्यक्त की, हे गुरु जी, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम श्री गुरु नानक देव जी का जीवन तथा उनके उपदेशों को पुस्तकों के माध्यम से मानव संसार को उपहार स्वरूप भेंट करें। गुरु अंगद देव जी कहने लगे कि आपने तो मेरे मुंह की बात ही कह डाली, मैं भी तो यही चाहता हूँ, अतः इस कार्य पर आज से ही काम प्रारंभ कर देना चाहिए। तब समस्या यह सामने आई कि इस कार्य के लिए सुयोग व्यक्ति कौन है जिसे दक्ष मानकर यह महान कार्य सौंपा जाए। अतः सभी संगत इस प्रकार के विशेष व्यक्ति की खोज करने लगी। तभी बुड्ढा जी को ध्यान आया, हाँ, श्री गुरु नानक देव जी बताया करते थे कि जब वह सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाने का कार्यभार संभाले हुए थे तो उन दिनों उनकी कीर्तन मंडली में पेड़ा मोखा नामक शिष्य भी था जो कि बहुत शिक्षित था। वह गुरुजी में अपार श्रद्धा रखता था। अगर वह इस कार्य को संभाल ले तो गुरुजी का जीवन सहज भाव से लिखा जा सकता है। इसके पश्चात गुरु अंगद देव जी ने संदेश भेजकर पेड़ा मोखे को बुला लिया। पेड़े मोखे ने आकर अपने गुरुजी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी के चरणों में शीश झुकाकर वंदना की और कहा, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने मुझे याद किया। भले ही हम पहली बार आपस में मिल रहे हैं, परंतु मैं आपके विषय में बहुत सुनता रहता हूँ, अतः मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। यह संयोग की बात थी कि मैं जब गुरु नानक देव जी को मिलने आता था तो आप अपने घर में खंडूर साहिब छुट्टी लेकर गए हुए होते थे तथा जब भी गुरुदेव जी सुल्तानपुर आते थे तो संयोगवश आप साथ नहीं होते थे, इसलिए एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाया। खैर, अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब गुरु अंगद देव जी ने कहा कि गुरुदेव जी द्वारा रचित नई लिपि जो आपने उनसे सीखी थी, हम उसमें उनका जीवन वृतांत आपसे लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि आप देवनागरी लिपि के भी बहुत बड़े विद्वान हैं। उत्तर में पेड़ा मोखे ने कहा, आप ठीक कहते हैं। यदि मुझे यह अवसर दिया गया तो मैं गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत, उनकी द्वारा रचित नई लिपि जो उन्होंने पंजाबी भाषा के लिए विशेष रूप से बनाई है, मैं आपको लिखकर दे सकता हूँ। अतः आप मुझे उनकी जन्म पत्री मंगवा दें जिससे उनके प्रकाश का समय तथा अन्य जानकारी प्राप्त हो सके। तब गुरु अंगद देव जी ने कहा, इस कार्य के लिए भी आपको तथा भाई बुड्ढा
बुढ़ा जी को तलवंडी ग्राम में गुरु अंगद देव जी के चाचा श्री लालचंद जी के पास जाना होगा, जो कि अब बहुत वृद्ध अवस्था में है। यह आदेश प्राप्त कर भाई बुढ़ा जी तथा पेड़ा मोखा दोनों ही श्री गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान राय भोए की तलवंडी कस्बे में पहुँचे और चाचा लालचंद जी को विनम्रता पूर्वक अपने आने का प्रयोजन बताया। चाचा लालचंद जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया तथा कहा, आए आए, मैं भी श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी के दर्शन करना चाहता हूँ, अतः मुझे भी आपके साथ चलना है। तब जन्म पत्री खोज निकाली गई, जिसे प्राप्त कर बाबा बुढ़ा जी, भाई पेड़ा मोखा जी तथा चाचा लालचंद जी खडूर साहिब के लिए प्रस्थान कर गए। खडूर साहिब पहुंचने पर गुरु अंगद देव जी ने चाचा लालचंद जी का बहुत आदर सत्कार किया, जिससे चाचा जी बहुत प्रभावित हुए तथा उन्होंने गुरु जी का आग्रह मानकर गुरु नानक देव जी का बाल्यकाल तथा तलवंडी में बिताया जीवन लिखवाने का कार्य अपने उत्तरदायित्व में ले लिया। अब भाई पेड़ा मोखा जी ने जन्म पत्री को देवनागरी लिपि से श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित नई लिपि, जिसका नामकरण करना बाकी था, में अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। उस समय सभी के मन में आया, हमने गुरु नानक देव जी द्वारा रचित नई लिपि में पुस्तक लिख तो दी है, परंतु इसका नाम क्या हो, क्योंकि यह तो गुरु जी के कर कमलों से उत्पन्न हुई है। इसका नाम गुरुमुख ही रखते हैं, क्योंकि यह गुरुमुख से उत्पन्न हुई है। क्योंकि गुरुदेव जी का मुख्य उद्देश्य था कि सभी वर्ग के लोग, विशेषकर जनसाधारण इसे सीखें तथा संस्कृत जैसी भाषा, जो कि ब्राह्मण पंडित वर्ग तक सीमित है और लोक भाषा नहीं है, से छुटकारा प्राप्त कर स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाए। भाई जीवा श्री गुरु अंगद देव जी का सिख था। वह खडूर नगर से 2 कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य गांव में रहता था। वह प्रतिदिन साधु संगत के लिए अपने घर से प्रसाद रूप में हलवा बनाकर लाता था। जब गुरु दरबार में कीर्तन तथा कथा इत्यादि की समाप्ति होती तो प्रार्थना के पश्चात हलवा अर्थात कड़ा प्रसाद सभी भक्तजनों में वितरित किया जाता। परंतु एक दिन मौसम में बदलाव के कारण आंधी के साथ घनघोर वर्षा होने लगी। जिस कारण भाई जीवाजी महसूस करने लगे, लगता है बारिश के कारण मैं प्रसाद लेकर नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने प्रभु चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, तुम्हारे चरणों में प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं संगत में प्रसाद समय अनुसार पहुंचा पाऊं। उनकी प्रार्थना पर तुरंत वर्षा बंद हो गई और भाई जीवाजी समय रहते पहुंच गए। परंतु गुरुजी ने उस दिन उनका प्रसाद स्वीकार नहीं किया। इस पर भाई जीवाजी गुरुदेव के चरणों में झुके और प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछने लगे, गुरुवर, मुझसे क्या गलती हुई है? उत्तर में गुरुजी ने कहा, यदि आज कुछ देरी हो भी जाती या आप ना भी पहुंच पाते तो क्या हानि हो जानी थी, परंतु आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रभु के कार्य में हस्तक्षेप किया है। आपको प्रभु की रजा में रहना चाहिए था। भक्तजन कभी भी प्रभु के कार्य में रुकावटें नहीं डाला करते, वह तो हर हाल में प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। गुरु स्तुति सुनकर गुजर नामक एक लोहार परमार्थ का पंथी बनने की इच्छा से गुरु अंगद देव जी के दरबार में मार्गदर्शन की अभिलाषा लेकर उपस्थित हुआ। उसने गुरु जी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। गुरु साहब, समय के अभाव के कारण भजन के लिए अवकाश ही नहीं मिल पाता। गृहस्थी के झमेलों में उलझे रहने के कारण कोई भी समाज सेवा का कार्य भी नहीं कर पाता। अतः मेरा कल्याण करे। मैं कैसे पाठ पूजा कर सकता हूँ, भगवान में लीन हो सकता हूँ? गुरुजी ने उसे संतावना दी और कहा, जब हृदय में सत्य मार्ग पर चलने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाए तो सभी असंभव कार्य स्वयं ही संभव होने प्रारंभ हो जाते हैं।
क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में मन से किए गए कार्यों को ही फल लगता है। यदि आप कोई शुभ कार्य शरीर से करें परंतु उसमें मन से लगाव ना हो तो ऐसा कार्य फलीभूत नहीं होता। अतः जहाँ मन है वहाँ शरीर ना भी उपस्थित हो तब भी हाजिरी लग ही जाती है। अतः आप निराश ना हो, बस आपको अपनी जीविका कमाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि मैं शुभ कार्य करते हुए उत्तम विधि अनुसार धन अर्जित करूं, जिसमें किसी का शोषण ना हो। दूसरा, दीन दुखी अथवा असहाय लोगों की यथाशक्ति सहायता भी की जाए। ऐसे में प्रभु के हृदय में याद, जिसे हम सूरती सिमरन कहते हैं, फलीभूत होता है, जो कि अनेक गुणा हितकार है, जो मनुष्य को शिखर पर ला खड़ा कर देती है, जिससे फिर आवागमन का चक्र समाप्त होकर व्यक्ति प्रभु चरणों में लीन हो जाता है। गुरुजी से सीख धारण कर भाई गुजर जी अपने घर पर गृहस्थी के सभी कार्य करते हुए धर्म की कीरतकार यानी परिश्रम से धन अर्जित करने लगे। समय समय पर वह अपने अड़ोस पड़ोस के निर्धन अथवा मजबूर लोगों की आर्थिक सहायता करते रहते। उनका प्रत्येक कार्य निष्काम व निस्वार्थ होता। एक बार अर्धरात्रि को उनका द्वार किसी आगंतुक ने खटखटाया। जब उन्होंने द्वार खोला तो पाया कि दो व्यक्ति जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं विनती कर रहे थे, हम निर्दोष हैं, हमें बंधनों से मुक्त करो। भाई गुजर जी ने उनकी पूरी बात सुनी। जब उनको उन व्यक्तियों की बात में सच्चाई की झलक मिली तो वे उन व्यक्ति को मुक्त करने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस कार्य को करने से उनको स्थानीय प्रशासन से शत्रुता मोल लेनी थी। इसलिए भय अधिक था क्योंकि वे स्वयं संकट में फंस सकते थे। अतः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और उन कैदियों की हथकड़ियां अपने औजारों से काट दी। और उनको दूसरे राज्य में भेजने का प्रबंध कर दिया। वास्तव में यह कैदी ईर्ष्या के कारण किसी षड्यंत्र का शिकार होकर किसी हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे थे। नाई धींग जी लंबे समय से किसी पूर्ण पुरुष की तलाश में थे। जब भी समय मिलता परमार्थ के कार्यों में लगे रहते, परंतु उनके मन की रीछ थी कि वह किसी परमेश्वर के प्यारे की संगत करके दिव्य ज्योति प्राप्त करें। उनकी यह मंशा रंग लाई। खोजते खोजते वह कीर्तन के आकर्षण से गुरु अंगद देव जी के दरबार में पहुंच गए। प्रातःकाल जब उन्होंने संगत में बैठकर अमृतमयी वाणी के शब्द सुने तो वह वहीं के होकर रह गए। वह लंगर में पानी भरने की सेवा करने लगे। जब लंगर की आवश्यकता पूरी हो जाती तो कुएं पर स्नान कर रहे सिखों की स्नान करने में सहायता करते अथवा पानी कुएं से निकाल कर देते रहते। बस इस प्रकार वो स्वयं को सदैव निष्काम सेवा में व्यस्त रखते ताकि अवकाश का समय ही न मिल पाए। उनका विचार था कि मन चंचल है, जब कोई कार्य नहीं करेगा तो मन कहीं न कहीं भटकेगा अथवा गलत कल्पनाएं करेगा, जिससे व्यक्ति को मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हमारी विचारधारा कच्ची होती है क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। जब तक पूर्ण गुरु के साथ रहकर नीच प्रवृत्ति त्याग कर उनके दर्शाए मार्ग पर जीवन व्यापन प्रारंभ नहीं करते। इन महानुभाव की सेवा एक दिन रंग लाई। एक दिन लंगर में गुरुजी ने भोजन के उपरांत भाई धिंग जी को बुलाकर कहा, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हुए हैं, अतः आप क्या चाहते हैं? इस पर भाई धिंग जी ने गुरु चरणों में दंडवत नमस्कार करके बोला, मैं केवल और केवल सिक्खी प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे समाज में जीवन जीने का कौशल आ जाए। यह मांग सुनकर गुरुजी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर वचन किया, धिंग जी, आपका जीवन सफल हुआ। आपका जीवन कई अन्य प्राणियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि आपने सिक्खी अपने परिश्रम से कमाई है और सिक्खी की समझ है। वास्तव में सिक्खी किसी दिखावे का नाम नहीं, वह तो सब कुछ निछावर कर अपना अस्तित्व मिटा डालने का नाम है। अतः आपके पास सिक्खी पहले से ही विद्यमान है, इसलिए आप इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लें। उत्तर में धिंग जी बोले,
सभी कुछ तो आपका दिया हुआ है। यदि कृपा सिंधु आप मुझ नाचीज पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे प्रभु नाम दान दीजिए। गुरुजी ने कहा, जिस व्यक्ति ने परिश्रम से सिक्खी कमा ली हो उसके पास स्वयं नाम रूपी धन चला आता है, क्योंकि इस अमूल्य निधि का सिक्खी के साथ चोली दामन का साथ है। जहाँ नाम धन है वहाँ विश्व की सभी बरकतें सम्मिलित हो जाती हैं। एक जिज्ञासु जिसका नाम पारो जुल्का था, वह आध्यात्मिक प्राप्तियों के लिए कई सन्यासियों, योगियों तथा साधु मंडलियों के डेरों, आश्रमों पर जाता रहा और समय समय पर उनकी सीख धारण करके उनके द्वारा बताए गए साधनों के नियमों को प्रयोग करके आध्यात्मिक प्राप्तियों के प्रयास में लीन रहा, परंतु उनके मन को शांति अथवा तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उनकी भटकना समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वह अपने को अधूरा ही पा रहे थे। वास्तव में उनका लक्ष्य प्रभु की दिव्य ज्योति के दर्शन करना अथवा उसमें समा जाना था। इस लंबे समय में वह योगाभ्यास की कई विधियां सीख चुके थे और वह अपने श्वास स्थिर कर दशम द्वार पर एकाग्र करके अपने को शून्य अवस्था में ला सकते थे, परंतु उनको नाम महारस का खजाना अमृत कुंड तब भी हाथ नहीं लगा, जबकि वह अनुभव करते थे कि योग साधना अथवा हठ योग से रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने का बल उनमें आ गया है। एक सच्चे जिज्ञासु होने के नाते वह अपनी खोज जारी रखे हुए थे, क्योंकि वह अपनी प्राप्तियों को तुच्छ जानकर उनसे संतुष्ट नहीं थे। एक दिन उनका परिश्रम काम आया। उनको किसी व्यक्ति ने बताया कि यदि आप आध्यात्मिक मंडल की पूर्ण प्राप्ति चाहते हैं तो श्री गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी श्री गुरु अंगद देव जी की शरण में जाओ। वह पूर्ण गुरु हैं अथवा वह आपका मार्गदर्शन करेंगे। फिर क्या था, भाई पारो जुल्का जी लंबी यात्रा करके खडूर नगर पहुँचे। खडूर में उनका गुरुजी से सीधा संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुजी सदैव संगत के अनेक कार्यों में व्यस्त रहते थे। तब भाई पारो जुल्का जी संगत में बैठकर कीर्तन श्रवण करते अथवा गुरुजी के प्रवचन सुनते, जो गुरुजी समस्त संगत के लिए करते थे। सुनते सुनते कुछ दिन इसी प्रकार साधु संगतों की संगत करते करते वह जान गए कि गुरुजी के पास प्राप्तियां केवल हृदय की पवित्रता से होती है और हृदय की पवित्रता प्राप्त होती है खुद को समर्पित करके, संगत की सेवा करने से। इस रहस्य को जानकर वह तन मन से संगत की सेवा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने सुख आराम का ध्यान भी त्याग दिया। बस एक ही धुन थी कि किस प्रकार गुरुजी को रिझाएं। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गुरुजी लंगर व्यवस्था देखने आए और भाई जुल्का जी को सेवा में लीन देखकर उनको आलिंगन में लिया और वचन किया, सिखा मांग, तुझे जिस वस्तु की अभिलाषा है। इस पर भाई जी चरणों में गिर गए और रुद्धो कंठ से कहने लगे, मुझे केवल और केवल नाम दान चाहिए। यह सुनकर गुरुजी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, सिखा तेरा परिश्रम रंग लाया है, तुझे मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप निष्काम सेवा में लीन रहते थे। आप हंस प्रवृत्ति के हैं। आपने अपनी कामनाओं का त्याग कर तत्व सार का पान करने के लिए रिद्धि सिद्धियों को भी तुच्छ जानकर उनको निष्क्रिय करके सद्गुरु की खोज में जुटे रहे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस दूध के मिश्रण से केवल कुछ दूध ही पीता है, पानी वहीं रहने देता है, जो व्यक्ति प्रेम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे वह परम तत्व को प्राप्त करेंगे। योग साधना से शक्ति तो अर्जित की जा सकती है, किंतु सच्चिदा आनंद से विलय संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पर तृष्णा की दीवार बनी रह जाती है। मल्लू शाह नामक एक सैनिक गुरु अंगद देव जी की शरण में आया और उनके दरबार की सेवा में व्यस्त रहने लगा, परंतु उसके मन में सदैव एक भय बना रहता कि मैं एक सैनिक हूँ, अतः मुझसे युद्ध काल में हत्याएं हो सकती हैं, जिससे मैं अपराधी बन जाऊंगा। यदि नौकरी का त्याग करता हूँ तो जीविका के लिए भटकना पड़ेगा अथवा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह दुविधा उसको सताने लगी। अतः उसने एक दिन अपने मन में बसी शंका गुरुजी के समक्ष रखी।
गुरुजी ने उसकी समस्या का निवारण करते हुए उसे बताया, आप लोग देश के रक्षक हैं। यदि अपना कर्तव्य करते हुए समाज विरोधी तत्वों अथवा दुष्ट लोगों जो समाज का शोषण करने की चेष्टा करते रहते हैं, समय रहते उनका न्याय प्रणाली द्वारा दंडित करते हैं अथवा मार देते हैं, तो आप वास्तव में पुण्य का कार्य करते हैं। इसके विपरीत यदि सैनिक अथवा सिपाही अपना कर्तव्य उचित विधि से पालन ना करे, भ्रष्टाचारी तत्वों अथवा अवांछनीय लोगों से मिलीभगत करेंगे, तो वह 2 गुणे अपराधी हैं, क्योंकि वह रक्षक के स्थान पर समाज के भक्षक बन जाते हैं, जिससे देश की न्याय प्रणाली छिन्न भिन्न हो जाती है और अंत में उग्रवाद जन्म लेता है। इस प्रकार देश पतन की ओर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह विदेशी आक्रमण के समय जो योद्धा लोग अपने देश की सुरक्षा करते हुए रण क्षेत्र में काम आते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह सिपाही निष्काम किसी ऊंचे आदर्श के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। संसार उनको शहीद कहता है और सम्मानित करता है। प्रभु के घर में उनको मोक्ष प्राप्त होता है और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक बात समझने की है, मृत्यु तो अटल सच्चाई है, वह तो कभी भी आ सकती है, परंतु जो वीर योद्धा विरोधी पक्ष के सैनिकों के साथ लोहा लेते समय 2 हाथ देखते और 2 हाथ दिखाते हैं, उनके हाथों हत्याएं हत्या नहीं कहलाती, क्योंकि वह समान शक्ति वाले शत्रु से जूझते हैं। गुरुजी ने उसकी शंका निवारण करते हुए बताया कि धर्म कर्म करना अथवा उज्जवल आचरण से जीवन व्यतीत करना, इसमें सैनिक होना कोई बाधक नहीं है, क्योंकि निष्ठावान सैनिक देश का गौरव होते हैं, वही देश का मान बढ़ाते हैं तथा उन्हीं के बलिदानों से जनता अपने को सुरक्षित समझती है। यदि समस्त नागरिक ऐसे विचारने लगे कि हत्या करना पाप है, तो देश की सीमाओं की सुरक्षा का कार्यभार कौन संभालेगा? ऐसी परिस्थिति में शत्रु देशों को हमारी शांति भंग करने का अवसर मिल जाएगा। वह हम पर आक्रमण करके हमें पराजित करके हमें अपने अधीन बना लेंगे और हम शासक से गुलाम बनकर रह जाएंगे। अतः सदैव शांति बनाए रखने के लिए सैनिक बल से शक्ति संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है। गुरुजी ने उसे समझाया कि ईश्वरीय चिंतन तथा उसके द्वारा बनाए गए प्राणी मात्र पर दया का यहाँ केवल यही अर्थ है कि किसी निरपराध लोगों पर अत्याचार न हो और सैनिक अपने बाहुबल का दुरुपयोग न करे। मल्लू शाह ने इस सीख को धारण किया और गुरुजी से गुरु दीक्षा लेकर लौट गया। गुरु शोभा सुनकर भाई खिदराजी खडूर नगर पहुँचे और अपने मन में बसी शंका गुरुदेव को बताई और कोई उचित समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। उन्होंने गुरुजी से पूछा, समाज में जीने के लिए सभी प्रकार के मनुष्यों से संबंध बनाने पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है, अतः उसकी विचारधारा तथा उसके कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जिससे ना चाहते हुए भी मन समय समय पर विचलित हो जाता है। यानी जो मदिरा पीने वाले के साथ रहता है उसका मदिरा पीने का मन करता है। वही व्यक्ति जब संतों के पास जाता है तो उसका अच्छी अच्छी बातों में मन लगता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बार बार आता ही रहता है और समाज में अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों वाले व्यक्ति स्थिर व्यक्ति से अनुचित लाभ उठाकर उसको मूर्ख अथवा भोला बताकर उसका परिहास करते हैं। यदि व्यक्ति ऐसे लोगों से सावधान रहकर उन्हीं की तरह अपना व्यवहार बना लेता है तो समाज में बहुत से व्यंग्यों का सामना करना पड़ता है। कोई कहता है यह तो बगला भगत है, कोई कहता है पाखंडी है, कोई कहता है ढोंगी है, समाज जीने नहीं देता। वैसे मैं अपने आप पर कड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करता रहता हूँ कि पांचों तस्कर काम, क्रोध, लोभ, माया तथा अहंकार इत्यादि प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर रखा जाए, परंतु कई बार स्थिति संभलती नहीं है। सब कुछ वहीं धरा रह जाता है और व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है। ऐसे में क्या किया जाए गुरुवर, किसकी शरण में जाया जाए? गुरुजी ने उनको संतावना दी और कहा,
ग्रस्त में रहकर यदि कोई प्राप्तियां करना चाहता है तो उसको निंदा स्तुति से ऊपर उठकर दृढ़ता से सैद्धांतिका जीवन जीना होता है। कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं, विचलित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षण प्रभु की ओट लेनी है। अंत में विजय आपकी ही होगी। बस जीवन को संतुलित बनाना चाहिए, वैसे ही जैसे नट लोग हवा में एक बांस के सहारे एक तनी हुई रस्सी पर चलकर दिखा देते हैं। कभी कभी जंगल में हवा के झोंकों से बांसों के आपस में टकराने से आग लग जाती है। जब वन जल उठता है तो वहाँ के मृग यानी हिरण पास की नदी, नालों अथवा तालाबों की शरण लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ईर्ष्या, द्वेष की भट्टी में जलने से पहले सत्संग रूपी शीतल समुद्र की शरण ले लेनी चाहिए, जिससे विवेकी पुरुष पर सांसारिक प्रभाव नहीं पड़ता। एक जग्गा जाट नामक व्यक्ति थे जो ईश्वर में विश्वास रखते थे। एक दिन उन्हें साधु संगत में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ उनको ज्ञात हुआ कि प्रभु ने हमें मानव शरीर इसलिए प्रदान किया है कि हम चिंतन मनन से अपने आवागमन का चक्र समाप्त करके वापस प्रभु चरणों में समाकर उसमें लीन अथवा अभेद हो जाएं। बस फिर क्या था, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। लगे प्रभु भजन करने, जिससे उनको 84 लाख योनि भोगने का भय समाप्त हो जाएगा। परंतु उनको कुछ मित्रों ने समझाया, भाई जग्गा, बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु धारण करके और गुरु दीक्षा पाकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। यह बात उनके मन में बस गई। वह विचारने लगे, हर गुण का एक विशेषज्ञ होता है। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भी किसी सत्य पुरुष को गुरु धारण करना चाहिए, जिससे मेरे मन की कामना पूरी हो। इसी धुन में वह सद्गुरु की खोज में घूमने लगे। एक दिन उनको एक योगी सन्यासी मिला जो गृहस्थी त्याग कर वन वन भटकता फिर रहा था और उदर पूर्ति के लिए द्वार द्वार जाकर अलग निरंजन कहकर भिक्षा मांग रहा था। उसने जग्गा जी को दुविधा में डाल दिया और कहा, यदि प्रभु से मिलने की अभिलाषा रखते हो तो सन्यासी अवश्य होना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यह सब सुनकर जग्गा जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको याद आ गया कि गुरु नानक देव जी पूर्ण गुरु हुए हैं, जबकि वह गृहस्थी में भी थे और उन्होंने गृहस्थ में भी प्राप्तियां होने का उपदेश दिया है। क्यों ना मैं उन्हीं से दीक्षा ले लूं? अतः वह श्री गुरु नानक देव जी को मिलने चल पड़े। रास्ते में उनको ज्ञात हुआ कि गुरुजी स्वयं तो परम ज्योति में विलीन हो चुके हैं, परंतु उनका परम सेवक भाई लहणा इन दिनों उनके उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव रूप धारण करके खडूर नगर में मानव कल्याण हेतु कार्यरत हैं। तब उन्होंने रास्ता बदलकर खडूर नगर की ओर प्रस्थान किया। खडूर में गुरुजी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और सेवा करने को कहा। जग्गा जी आज्ञा पाते ही संगत की सेवा में जुट गए और निष्काम सेवा के साथ हृदय से भजन भी करने लगे। सेवा करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी लंगर में पधारे तो उन्होंने पाया भाई जग्गा जी लंगर में कड़े परिश्रम से जल भरने की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनकी सेवा देखकर गुरुजी ने उनको कंठ से लगाया और कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्राप्तियां चाहता है वह मानव मात्र की सेवा में जुट जाता है और प्रत्येक प्राणी में उसका वास देखता है। यदि ऐसा करने में कोई सफल हो जाता है तो जान लो उस व्यक्ति का हृदय पवित्र हो चुका है, उसे कण कण में प्रभु दिखाई देता है। बस यह पहली मंजिल है उस सच्चिदानंद से मिलने की, फिर आगे प्राप्तियां होती ही जाएंगी। यह सब श्री गुरु नानक के घर का सहज मार्ग है। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, न घर बार त्यागने की जरूरत है, न कोई कठिन साधना करनी पड़ती है, न नंगे रहना पड़ता है, न भिक्षा मांगनी पड़ती है, न दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। केवल माया में रहते हुए माया से निर्लिप्त रहना पड़ता है। जैसे कमल का फूल अथवा कीचड़ के पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता,
यह सब सुनकर भाई जग्गा जी अति प्रसन्न हुए और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछा। जो लोग घर बार त्याग कर सन्यासी जीवन जीते हैं, क्या उन लोगों को हमसे अधिक आध्यात्मिक प्राप्ति होती है? क्या वो प्रभु के ज्यादा करीब हैं? इस प्रश्न पर गुरुजी ने उन्हें समझाया, प्राप्तियां वही होती हैं जहाँ प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके उसके अनुकूल जीवन ढाला जाए। जहाँ प्रकृति का विरोध होगा अथवा हट होगी, वही विनाश होगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम प्रकृति का मार्ग है, इसलिए इसमें सभी कुछ फलीभूत होता है। जो लोग संन्यास लेते हैं वह वास्तव में निखट्टू होते हैं, अपनी जीविका का भार भी गृहस्थियों पर डाल देते हैं, जिससे सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यदि कोई सच्चा सन्यासी कुछ प्राप्ति करता भी है तो वह अपनी उदर पूर्ति के बदले में सब कुछ गृहस्थियों में बांट देता है। स्वयं फिर वैसा का वैसा ही रह जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे घास डालकर हम गाय से दूध ले लेते हैं। ऐसे ही उस सन्यासी को भोजन देकर गृहस्थी उससे सब आध्यात्मिक प्राप्तियां ले जाती है। दूसरी ओर गुरु अमरदास जी सच्चे गुरु की तलाश में थे। उनका प्रकाश जन्म जिला अमृतसर गांव बसारके में 5 मई सन 1489 में पिता तेजभान के घर और माता लक्ष्मी की कोख से हुआ। उनका विवाह श्री देवी चंद जी की सुपुत्री राम कौर जी के साथ सन 1502 में संपन्न हुआ। उनकी 4 संतानें हुई, क्रमश मोहन जी व मोहरी जी तथा 2 पुत्रियां दानी व मानी जी। अमरदास जी प्रारंभिक जीवन में 40 वर्ष की आयु तक खेतीबाड़ी पर आधारित व्यापार इत्यादि का कार्य करते रहे। उसके पश्चात उन्होंने यह काम पुत्रों को सौंपकर स्वयं आध्यात्मिक प्राप्ति के दृढ़ निश्चय से प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना आरंभ कर दिया। लगभग यह कार्य 20 वर्ष तक चलता रहा। एक बार यात्रा के बीच में उनको वैष्णव साधु मिला जो उनके काफिले में सम्मिलित हो गया। उनके मधुर व्यवहार ने उनका मन मोह लिया। वह उनकी निकटता प्राप्त कर उनके हाथ का तैयार भोजन करने लगा। वापस लौटते समय उसने जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया, आपका आध्यात्मिक गुरु कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में अमरदास जी ने कहा, मैंने अभी तक गुरु धारण नहीं किया। यह उत्तर सुनते ही वैष्णव साधु बहुत छटपटाया और उसने कहा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैंने एक गुरु विहीन व्यक्ति का तैयार किया हुआ भोजन कर लिया है। छी छी छी। अतः वह अपने आप को कोसता हुआ वहां से चला गया। इस घटना का अमरदास जी के हृदय पर गहरा आघात हुआ। वह विचारने लगे, क्या मैंने जीवन के अमूल्य 60 वर्ष व्यर्थ में नष्ट कर दिए हैं? क्या गुरु विहीन व्यक्ति की गति संभव नहीं? इसी चिंता में जब वे अगले पड़ाव पर मेहड़े ग्राम दुर्गा ब्राह्मण की धर्मशाला में विश्राम कर रहे थे तो दुर्गा ब्राह्मण, जो कि ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान रखता था, उन्होंने अमरदास जी के चरणों में देखा कि वह चमक रहे थे। उसने ध्यान दिया तो उसकी विद्या अनुसार वह पद्म रेखा थी जो कि किसी पराक्रमी पुरुष अथवा चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में होनी चाहिए। अमरदास जी के जागने पर उसने उनको पूछा, आप कौन हैं? मेरी विद्या अनुसार आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते क्योंकि आपके चरणों में पद्म रेखा है। इस पर अमरदास जी ने बताया कि वह तो एक साधारण पुरुष ही हैं। यह उत्तर सुनकर वह पंडित बहुत चकित हुआ, परंतु कुछ सोचकर कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी विद्या गलत नहीं हो सकती। यदि आप पराक्रमी पुरुष नहीं हैं तो जल्द ही आपको कोई तेजस्व प्राप्त होने वाला है। इस घटना के बाद जब अमरदास जी घर वापस पहुँचे तो एक दिन प्रातःकाल उनके भाई की बहू दही मटते समय अपने सुरीले स्वर में गा रही थी, जो कि भोर के समय मन को लुभा रहा था। जिन पंक्तियों का अर्थ है, हे नानक, अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो जिसका मन तुच्छ लोहे की भांति हो चुका है, उसके मन को सच्चा गुरु सोना बना देता है। वह आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम देता है, जिसकी इनायत से शरीर टिक जाता है।
भाव, इंद्रियां विकारों से हट जाती है। ध्यान देने पर उन्होंने पाया कि यह पंक्तियां जीवन में क्रांति लाने वाली हैं। उन्होंने बहू को बुलाया और पूछा, बेटी, यह जो रचना तुम गा रही थी किस महापुरुष की है तथा वह कहाँ रहते हैं? उत्तर में बहू ने बताया, यही वाणी गुरु नानक देव जी की है, जो ज्योति विलीन हो चुके हैं। उनकी गद्दी पर मेरे पिता गुरु अंगद देव जी विराजमान हैं। यह सब जानकारी प्राप्त होने पर अमरदास जी खडूर नगर पहुँचे। वहाँ पर गुरु अंगद देव जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया, किंतु अमरदास जी ने कहा, मैं समधी के नाते से आपको मिलने नहीं आया। मैं तो सत्य गुरु की खोज में भटकता रहा हूँ, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है गुरु नानक देव जी के दर से मुझे निराश नहीं लौटना पड़ेगा, अतः आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। गुरु अंगद देव जी ने उनकी सच्ची लगन देखकर उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। अब अमरदास जी दिन रात गुरु जी की सेवा में तत्पर रहने लगे। अमरदास जी अर्धरात्रि को नगर के बाहर के विशेष कुएं से जल लाकर गुरु जी को स्नान करवाते और पूरे दिन लंगर इत्यादि की सेवा में व्यस्त रहते। जो भी कार्य करते तन मन से करते, जिसे देखकर गुरु जी प्रसन्न होते और उनको प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार रूप में भेंट देते। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। गुरु अंगद देव जी के लंगर का यश दूर दूर तक फैल गया कि गुरु जी के लंगर में स्वादिष्ट भोजन हर समय बिना भेदभाव बांटा जाता है। यह सुनकर कुछ निकट्टू किस्म के लोग भी गुरु घर में निवास करने लगे। इन्हीं में एक माणा नामक व्यक्ति दोनों समय डटकर भोजन करता और उसके बाद समय व्यतीत करने के लिए कहीं दूर वृक्षों की छाया में सो जाता। इस प्रकार बहुत से दिन गुजर गए। एक दिन उस व्यक्ति को सेवादारों ने समझाया, भाई जी, यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वह गुरु के दर की सेवा करके अपना जन्म सफल करने का प्रयास करता है। आप भी यहाँ यथाशक्ति कुछ न कुछ सेवा अवश्य ही करें। यह सुनकर माणा बोला, मैं गुरु का शिष्य हूँ, उनके आदेश पाकर ही उनकी सेवा करूँगा। तुम्हारे कहने पर मैं सेवा क्यों करूँ? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। इस प्रकार दिन कटते गए। एक दिन बाबा बुड्ढा जी ने उसको समझाने का बहुत प्रयत्न किया। यह स्थान कुछ प्राप्तियों के लिए है, बिना किसी कारण सिर पर भार नहीं उठाया करते। परंतु वह नहीं माना और गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुरुजी, ये आपके सेवक मुझसे ईर्ष्या करते हैं और मुझे चैन से नहीं जीने देते। मुझे अन्य व्यक्तियों की सेवा करने को बलपूर्वक कहते हैं। मैं लोगों की सेवा क्यों करूं? मैं आपका शिष्य हूं। मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे अपनी सेवा बताएं। यह सुनकर गुरुजी ने उसे समझाया कि संगत की सेवा हमारी ही सेवा है। मैं संगत में ही वास करता हूँ। किंतु वह जिद करने लगा, नहीं गुरुजी नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी ही सेवा करूँगा। उसका मूर्खों वाला हठ देखकर गुरुजी ने आदेश दिया, जाओ, हमारी तो यही सेवा है, जल मरो। यह कड़े वचन सुनकर वह डगमगा गया। गुरुजी ने ये कैसा आदेश दिया है? जलती आग में भला कैसे मरूं? गुरुजी का आदेश था, जलकर मर जाओ। इस हुक्म का पालन करना कठिन ही नहीं, असंभव सा मालूम हो रहा था, परंतु करता भी क्या? अब वह जन साधारण के सामने मुंह दिखाने योग्य भी नहीं था। अतः वह मन मारकर जंगल में चला गया और वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी कर चिता तैयार कर ली और उसको आग लगाकर जला लिया। परंतु अब उसमें कूदकर मरे कौन? जब चिता पूरी तरह जल उठी तो उसने चिता की परिक्रमा करनी प्रारंभ कर दी और 1-2 बार उसमें कूदने का असफल प्रयास भी किया, किंतु अधिक ताप तथा मृत्यु का भय उसे ऐसा करने से रोक लेता। जलती आग में जिंदा कैसे चला जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सब दृश्य एक चोर देख रहा था, जो कि पड़ोस के नगर से किसी व्यक्ति के यहाँ से उसकी स्त्री के गहने चुराकर लाया था और सरकारी कर्मचारी यानी पुलिस की मार से बचने के लिए यहाँ जंगल में छिपा बैठा था।
वह चोर प्रकट हुआ और उसने भाई माणा से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हैं? मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि जल मरो। बस मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, पर कैसे मरूं मुझे नहीं समझ आ रहा। इस पर माणा ने उसे सब कुछ कह सुनाया। यह सब सुनकर कि गुरुजी को इसे जलकर मरने का आदेश है, वह चोर माणा जी से कहने लगा, भाई जी, आप मेरे साथ एक व्यापार कर लें। मुझे गुरुजी का वचन बेच दें और यह गहने उसके बदले में ले लें। क्या यह हो सकता है? मुझे क्या आपत्ति है? मैं अपना वचन आपको बेच देता हूँ और ये गहने मैं अपने पास रख लेता हूँ। भाई माणा जी को यह सौदा अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। इस पर चोर ने कहा, परंतु इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अपने गुरुदेव के आगे प्रार्थना करें और उनसे कहें कि आपने अपना वचन मुझे बेच दिया है और उसके बाद ही मैं यह गहने आपको दे सकता हूँ। गुरुजी, आपको जो मैंने वचन दिया था उसे मैं बेच रहा हूँ और उसके बदले ये सोना ले रहा हूँ। भाई माणा जी ने ऐसा ही किया। तभी चोर ने उनके देखते ही देखते भड़की हुई चिता में छलांग लगा दी और वह कुछ ही क्षणों में भस्म हो गया। गुरुजी के वचनों पर अतः श्रद्धा रखने के कारण उस चोर को परम पद की प्राप्ति हुई, परंतु दूसरी ओर माणा जी वह गहनों का डिब्बा लेकर उसे बेचने निकट के नगर पहुँचे। सुनार ने माल चोरी का है जल्द ही जान लिया और पुलिस को संदेश भिजवाकर माणा को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस पहले से चोर की तलाश में थी, अतः माल मिलते ही माणा को मृत्यु दंड दे दिया गया। गोसाई देवगिरी नामक एक सन्यासी अपने अनुयायियों के साथ गुरु स्तुति सुनकर खडूर नगर पहुंचा। उनका लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना तथा उस ज्ञान को जन साधारण में बांटना था। वह संगत में बैठकर प्रतिदिन गुरुदेव के प्रवचन सुनते और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए विचारों का आदान प्रदान संगत के साथ करते। कीर्तन तो उनके मन को बहुत भाता। वह मंत्र मुक्त होकर एकाग्रित हो लंबे समय तक बैठे रहते। यहाँ उनको एक ईश्वरीय प्रेम की वाणी में शांति मिलती, अतः वह आत्म विभोर हो उठे। एक दिन उनके मन में आया कि वह अपना सवस्त्र गुरुदेव पर न्यौछावर कर दें, क्योंकि वह देख रहे थे कि आत्मा की भूख के साथ गुरुदेव शारीरिक भूख भी मिटाने का हर समय प्रबंध किए हुए हैं। यहाँ पर बिना भेदभाव के सभी भोजन पा सकते हैं। लंगर व्यवस्था पर वह रीझ उठे और विचार करने लगे, यदि मैं अपनी समस्त पूंजी भी गुरुजी को दे दूं, तो भी इस नेक कार्य के लिए कम है। अतः वह शुभ अवसर देखकर गुरुदेव के सामने उपस्थित हुए। सतनाम श्री वाहिगुरु।